अब लब पे वो हंगामा फरियाद नहीं है, अब लब पे वो हंगामा फरियाद नहीं है, अल्लाह तेरी याद की कुछ याद नहीं है। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। जो सिलसिला चल रहा था यूपी टीजीटी के लिए प्रैक्टिस का, आज वो वीडियो दो वीडियो रह गई हैं और इसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ क्लास जो आएंगी वो रिवीज़न की क्लास आएंगी। सिलेबस को पिछले 2 साल में 2 बार मैं पूरा कर चुका हूँ। आज का जो पहला सवाल है स्क्रीन पर वो देखिए। पहले 1973 में किस मसनबी को मुरत्तिब करके शाया किया गया है? पिछली वीडियो में मैंने कहा था लाहौर ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई है, क़याम कब हुआ है। इस तरह से मैंने जो सवाल रखे थे आप लोग करें 1874 है और मैंने 1870 बताया था। 1870 ही सही है और इसी पर ही एतमाद रखिएगा। अब ये जो आपके सामने दिख रहा है इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। याद रखिए, तो जिस बच्चे ने आंसर इसमें दिया होगा फर्स्ट, उसका आंसर बिल्कुल सही है। यानी मसनबी है कदम राव पदम राव। उर्दू की पहली मसनबी है, बहमनी दौर में लिखी गई है, फ़खरुद्दीन निज़ामी की है और 1421 से 1435 के दरमियान लिखी गई है। जमील जालवी ने इसको मुरत्तिब किया था 1973 में। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी और इसी तरह के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने। कोई क्वेश्चन गलत होता है ज़रूर बताइएगा, बेहद शुक्रगुजार रहूँगा। दर्जा झेल में से वो कौन सी मसनबी है जिसको नूरुल हसन नकवी और मसूद हुसैन दोनों लोगों ने मुरत्तिब किया है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए, गुलशन इश्क आपको मालूम ही है मसनबी किसकी है, तो ये लिखी गई है बीजापुर में और नुसरती की लिखी हुई मसनबी है। ये चीज़ आपको याद रहे, 1068 हिजरी में ये लिखी गई थी। एक चीज़ आपको याद रहेगी। दूसरी चीज़, सहरुल बयान को जैसे दे रखा है तो याद रखिए इसकी हिजरी अगर कहीं पूछा जाए, सहरुल बयान की जो हिजरी अगर आपसे पूछी जाती है इसकी, तो आपको याद रखना है 1199 सहरुल बयान की हिजरी है और सन तो आपको मालूम है 1784 है और 1805 में मीर शेर अली अफसोस जो हैं उन्होंने इसका मुकदमे के साथ इसको शाया किया था कोलकाता से। खैर, इस सवाल का जवाब दीजिए, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। आप अगर कोई मशवरा चाहते हैं और कोई अगर आपका क्वेरी है, सवाल है, तो पूछ सकते हैं 63 86 492 279 पर। ग्रुप में भी जुड़ने के लिए यही नंबर है। टीजीटी की तैयारी के लिए बहुत ही अहम वीडियो आपके सामने आ रही हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा और इसमें आपका जिस बच्चे ने जवाब दिया है, अगर आपका जवाब जो है वो दोनों इनका नाम एक साथ में पूछा जाता है तो आंसर आपका सही होगा सी। बिकट कहानी को याद रखिएगा। तो बिकट कहानी 17वीं सदी की लिखी हुई किताब है, मसनवी है और अफजल झंझानवी ने इसको लिखा था और इसको जो है मसूद हुसैन ने, जो शाया होने की बात वो कही गई है, वो आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है 1965 में इसको मुरत्तिब किया था नूरुल हसन और मसूद हुसैन ने। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नीचे कुतुब मुश्तरी भी दे रखी है, अगर इसकी हिजरी पूछी जाती है कुतुब मुश्तरी की हिजरी पर ज़्यादा गौर कीजिएगा। सन तो आपको मालूम ही है, ये कुली कुतुब शाह के दौर में लिखी, मुल्ला वजी ने लिखी थी 1609 में लिखी थी। हिजरी इसकी 1018 है। 1018 किसकी हिजरी है? तो कुतुब मुश्तरी की है। आपको याद रखना चाहिए 1018, यहाँ से आपको याद रखना है। अगला सवाल है दर्जा झेल में से 1938 में अंजुमन तरक्की उर्दू की तरफ से कौन सी मसनबी है जो शाया हुई थी? 1938, दिस इज़ इम्पोर्टेंट बाई सन, जो है पब्लिश बाई, इसमें दिस रेविन पोएम। तो इसमें से जो है वो मसनवी कौन सी है जो डिटेल में लिखी गई है और शाया होने की डेट आपको याद रखनी है, ख़ास तौर से शाया होने की डेट है आपको याद रहनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा और होना भी चाहिए। कहीं कहीं पे 1939 भी हो सकता है। अंजुमन तरक्की की तरफ से कुतुब मुश्तरी है, उसका आपका आंसर सही होगा। जिस बच्चे ने कुतुब मुश्तरी दिया होगा उसका आंसर सही है। कुतुब मुश्तरी के बारे में मैंने अभी और भी बातें की थी। अंजुमन तरक्की उर्दू की तरफ से ये शाया हुई है। कितने सन में? तो 1938 में। इसके बाद में अगला सवाल है 1800
60 में कौन सी मसनबी लिखी गई है जो दर्जा झेल में से। दर्जा झेल में से आपको मसनबी बतानी है कौन सी वो मसनबी है जो 1860 में लिखी गई है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो इसमें जिस बच्चे का जवाब है ज़हरे इश्क, वो याद रखिएगा वो सही है। ज़हरे इश्क में उन्वान कितने हैं, तो इसमें 10 उन्वान हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। और आखिरी उन्वान जो है वो कब्रिस्तान है, ये चीज़ भी आपको याद रहनी चाहिए। और साथ ही साथ में माफ़िक़ुल फ़ितरत के जो अनासर इस्तेमाल होते थे मसनबी में, उससे ये पाक है। इसमें ऐसी पहली उर्दू की मसनबी जिसमें माफ़िक़ुल फ़ितरत का इस्तेमाल नहीं किया गया। हाल जो ज़िंदगी है इंसानों की उस पर, सच्चाई पर, सदाक़त पे लिखी गई ये मसनबी है। अगला सवाल देखिए, सवाल है दर्जा झेल में से वो कौन सी मसनबी है जो 1655 में लिखी गई और अब्दुल कादिर ने मुरत्तिब किया था। एक चीज़ याद रखिएगा, 1938 पीछे वाला जो सवाल था वो कुतुब मुश्तरी का शाया होने का। 1938 इसलिए भी याद रखिएगा कि 1938 में ही क़िस्सा बेनज़ीर जो है मसनबी ही है, लिखने का काम किया था सनती ने, वो भी 1938 में ही शाया हुई है। तो सनती की लिखी हुई क़िस्सा बेनज़ीर और कुतुब मुश्तरी, ये दोनों मसनबियाँ 1938 में शाया हुई हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर इसमें देखिए फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। और इसमें जिसने जवाब फुल वन दिया होगा उसका आंसर बिल्कुल एकदम सही होगा। फुल वन के बारे में डिटेल में मैं पहले से ही पढ़ा चुका हूँ। अगर हिजरी पूछी जाए 1655 में इसको लिखा गया है सन में, और हिजरी बाई चांस इसकी पूछी जाती है तो आपको याद रखना है इसकी हिजरी होगी 1066। 1066 हिजरी जो है उसमें लिखी गई है मसनबी फुल वन। इब्ने निशाती की है, 6 किस्से हैं, 3 ज़मनी किस्से हैं और 3 इसमें फ़र्जी किस्सों का बयान किया गया है। याद रखिएगा, ये सारी मोटी मोटी चीज़ें हैं जो याद रहनी चाहिए। अगला सवाल है नुसरती की लिखी हुई तीनों मसनबियों की सही तरतीब कौन सी है। आपके सामने जो सवाल है याद रखिएगा, उसमें फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए पहली बार चैनल पे आए हैं तो आप सब्सक्राइब करके जुड़ भी सकते हैं, आपकी इच्छा पे डिपेंड करेगा। और पसंद आते हैं तो क्वेश्चन लाइक कर सकते हैं, नहीं आते हैं पसंद तो डिसलाइक कर सकते हैं। लगता है कि उर्दू के किसी भी साथी के काम आ सकती है वीडियो तो शेयर कर सकते हैं, आपकी इच्छा पे है। अगला देखिए, और दूसरी चीज़, सब्सक्राइब जब ही कीजिएगा जब आपको वीडियो देखना हो। अगर वीडियो नहीं देखने हैं मेरे तो सब्सक्राइब खुदा के वास्ते मत कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब से मुझे नुकसान होता है। सब्सक्राइब में नहीं, बहुत लोग होते हैं कि सब्सक्राइब करिए करिए, मुझे मालूम है सब्सक्राइब से नुकसान होता है। देखना हो तभी सब्सक्राइब करिए, नहीं देखना तो बिल्कुल मत कीजिए। इसमें आंसर जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा बी, उसका आंसर एकदम बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ गुलशन इश्क नंबर 1 पर, अली नामा दूसरे नंबर पर और तारीख़ सिकंदरी तीसरे नंबर पे। इनकी लिखी हुई नुसरती की एक और है गुलदस्ता इश्क, लेकिन वो कभी पूछी नहीं जाती है। लेकिन ये 3 आपको इनको तरतीब याद रखना है। दूसरी चीज़, सन भी इनके याद रखना है। देखिए जो गुलशन इश्क है इसके बारे में याद रखना है, ये लिखी गई है 1657 में गुलशन इश्क। फिर उसके बाद में जो अली नामा है, अली नामा लिखी गई है ये लिखी गई थी 1665 में। पहली गुलशन इश्क कब लिखी गई है 1657 में, दूसरी ये कब लिखी गई है तो 1665 में। ठीक है, इसके बाद में तीसरी कौन सी लिखी गई मसनबी है तो तारीख़ सिकंदरी। तारीख़ सिकंदरी कब लिखी गई है तो 1672 में। हिजरी भी अगर कहीं पूछ ले तो पहले वाले की हिजरी यानी गुलशन इश्क जो है उसकी हिजरी जो है वो 1068 है, पीछे बता चुके हैं। साथ ही साथ में 1076 जो है वो अली नामा की हिजरी है। और 1000 जो है वो मेरे ख़याल से तारीख़ सिकंदरी की क्या हिजरी है, मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है। अगर आपको मालूम हो तो ज़रूर बताइएगा, खैर स्लिप हो गया है दिमाग से। मेरे ख़याल से होना चाहिए 1086 हिजरी होगी, 1086 पर गौर कीजिएगा, हिजरी होगी। अगला सवाल देखिए, सवाल है सहरुल बयान मीर हसन की लिखी हुई मसनबी है, इसको किस सन में मुरत्तिब किया गया है। अगर आप गौर से वीडियो देख रहे होंगे तो सबसे शुरू में मैंने इसको डिटेल में बता दिया था इसके बारे में, क्योंकि जो ऑप्शन में दे दिया गया था क्वेश्चनों के, तो क्वेश्चन ऑप्शन में होते तो मेरी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा
आपके सामने डिटेल रख दी जाए। देखिए यहाँ से नीचे से देखना शुरू कीजिए। ये जो मसनवी, ये सन जो देख रहे हैं 1972, याद रखिएगा जमील जालवी ने कदम राव उर्दू की पहली मसनवी को मुरत्तिब करके शाया किया था। उसके बाद उससे ऊपर वाला सन अगर देखेंगे तो 1802 है। 1802 आप सभी लोगों को मालूम होगा। देखिए बागो बहार की जब बात होती है तो 1802 में लिखने की बात होती है, 1217 हिजरी में बात होती है। 1217 हिजरी की बात होती है। बागो बहार में लिखने का दौर जो माना जाता है वो 1802 में माना जाता है। इसके बाद में इससे ऊपर वाला देखिएगा 1820। 1820 में कौन सी मसनवी लिखी गई है? मेरे ख़्याल से ये मेरे दिमाग में नहीं आ पा रही है। 1820 का क्या हादसा है? खैर 1805 अगर आपको सामने जो ऊपर है ये आंसर बिल्कुल सही है। 1805 में ही मैंने कहा था मीर शेर अली अफसोस ने मुकदमे और तहकीक के साथ जो है सहरुल बयान को शाया किया था फोर्ट विलियम कॉलेज में। और 1805 में हिजरी 1199 बताई थी मैंने सहरुल बयान की, और सन जो है वो 1784 बताया था। देखिए अगर आप जुड़े हैं और गौर से सुनते हैं तो यकीन जानिए आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और पूरी तरह से आपका जो है रिवीज़न भी होता रहेगा। 200 नंबर की वीडियो हो जाने के बाद ये सिलसिला जो है वो रोक दिया जाएगा और साथ में अब उन अहम टॉपिकों की प्रैक्टिस कराई जाएगी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, आते हैं यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम में। और साथ साथ में रिवीज़न सारी क्लासें आएंगी। 8 रिवीज़न क्लास आ चुकी हैं। रिवीज़न के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है वहाँ जाकर के देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगी। 1844 में गुलजार नसीम शाया हुई है। ठीक है, 28 साल की उम्र में शाया हुई थी। जब ये शाया हुई है तो 28 साल के थे दयाशंकर नसीम, तो शाया हुई है। लेकिन इसकी हिजरी क्या है? सबसे बड़ा सवाल आपके सामने है हिजरी का, क्योंकि हिजरी टीजीटी में ज़्यादा पूछने लगते हैं सन से ज़्यादा, और यूजीसी नेट में ज़्यादातर सन पूछते हैं, हिजरी नहीं पूछते हैं। लेकिन 2019 से पहले के यूजीसी के नेट के देखेंगे एग्ज़ाम तो उनमें भी हिजरी पूछते थे। अब उनमें हिजरी का मामला ख़त्म हो गया, लेकिन यूपी टीजीटी में फिर भी हिजरी पूछने के चांसेस बने हुए हैं। मेरा ये रहता है कि कोशिश की जाती है मेरी तरफ से कि आपके सामने ऐसा कंटेंट लाया जाए कि 125 में से कम 120 क्वेश्चन लड़ाए जा सकें पेपर में, और वो 120 अगर क्वेश्चन सही आप कर लेंगे तो आपको मैं कहता हूँ टॉप कर जाएंगे। 104 आर क्वेश्चनों पे मेरिट रहेगी, 5-10 ज़्यादा से ज़्यादा 104 105 तक, और आप अपना टारगेट रखिए बाई 125 में 125 का टारगेट रखिए। उसमें 2-4 क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं कोई बात नहीं, 120 118 तक ज़रूर चले जाइए। तो इसमें हिजरी आपको बतानी है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। देखिए सबसे ऊपर वाली 1199 हिजरी जो मैंने अभी बताई थी, आपको मालूम ही है सहरुल बयान की हिजरी है। 18 इसका आंसर जो होगा वो 1254 होगा। ये हिजरी जो है वो गुलजार नसीम की, ये आंसर सही है। अगर 1312 हिजरी पूछी जाती है तो 1312 हिजरी में क्या हुआ है, मेरे ख़्याल से मुझे तो जहन में नहीं आ रहा है कि ये हिजरी काहे के लिए है। क्या है भाई 1312? अच्छा 1225 हिजरी क्या है? 1225 आपको याद रखनी चाहिए। मुझे लग रहा है मिस्टेक हो गया है। फ़िलहाल आपको 2 याद रखना है। 1199 ऊपर वाला हिजरी है, ये सहरुल बयान की है, और 1200 जो 54 है ये गुलजार नसीम की हिजरी है। ये दोनों मसनबी बहुत अहम है। लेकिन जैसे 1225 है इसका मुझे नहीं याद आ रहा, 1312 जो है हिजरी ये भी नहीं पता। 1217 तो मुझे याद आता है। 1217 जो हिजरी अगर पूछी जाए तो वो आपको याद रखना है। 1217 की हिजरी जो है वो बागो बहार की है। बागो बहार उसकी हिजरी 1217 है। खैर आगे देखिए, बोस्तान ख़याल किस सन में लिखी हुई मसनवी है? बोस्तान ख़याल का कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। नंबर 1 पे तो याद रखना है बोस्तान ख़याल किसकी लिखी हुई है, सवाल ये है। तो बोस्तान ख़याल के बारे में आपको कुछ ख़ास चीज़ें जो हैं वो जाननी चाहिए। पहली बात तो आपको याद रखना है कि बोस्तान ख़याल जो है वो दास्तान अगर पूछी जाए तो मीर तक़ी ख़याल की है, जो 1700 किसने लिखी गई है? बोस्तान ख़याल 1757 में लिखी गई है। ठीक है, और 1170 उसकी हिजरी है। फिर सुन लीजिए, बोस्तान ख़याल अगर दास्तान पूछी जाती है तो मीर मोहम्मद तक़ी ख़याल की है, 1757 में लिखी गई है, प्लस 1170 उसकी हिजरी है लिखने की। यहाँ पे बोस्तान ख़याल मसनबी पूछी है जो सिराज औरंगाबादी की है।
अब मेरे ख़्याल से क्लियर हुआ होगा। सिराज औरंगाबादी का नाम आपको नहीं भूलना है। तो सिराज औरंगाबादी की ये है। अगला देखिए, इसमें आंसर लगा लीजिए, फर्स्ट वाला सही है, सिराज औरंगाबादी। सिराज औरंगाबादी जो है वो 1712 को पैदा हुआ था। उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम ही होगा। अगला है 1932 में दास्तान सबरस को किसने मुरत्तिब किया था? दास्तान सबरस को मुरत्तिब करने का काम किसने किया है? बहुत आसान सा सवाल है। सबरस मौलवी अब्दुल हक ने जो है इसको शाया किया था। मौलवी अब्दुल हक का नाम आपको याद रखना है। और हिजरी इसकी 1045 है सबरस की। सन इसका 1635 है। ठीक है, हिजरी क्या है तो 1045 इसकी हिजरी है सबरस की। तो 1932 में यह दास्तान शाया हुई है। किसने की है? मौलवी अब्दुल हक। तीसरा आंसर आपका सही होगा। मौलवी अब्दुल हक को एक बार देख लीजिए, मौलवी अब्दुल हक। अगला सवाल देखिए, ख़ाबरनामा किसकी लिखी हुई मसनबी है? बहुत आसान सा सवाल है। 24,000 पर सबसे तवील मसनबी मानी जाती है लिखी हुई है ख़ाबरनामा। करीब 24,000 इसमें अशार माने जाते हैं। 222 उन्वानात के साथ ये लिखी गई है। अब इसमें आंसर आपको याद रखना है। ख़ाबरनामा के कमाल खां रुस्तमी का नाम जिस बच्चे ने दिया होगा उसका आंसर सही है। देखिए 1603 में लिखी गई मसनबी कौन सी है? ये बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो आपके बीच हम शेयर कर रहे हैं बिल्कुल फ्री में। बहुत मेहनत करके वीडियो लाई जाती है। जो वीडियो आपके सामने आधे घंटे की आती है उससे पहले 2-3 घंटे का रिसर्च होता है, उसके बाद ये वीडियो आपके सामने आती है। क्वेश्चन नहीं पसंद आते हैं फिर भी डिसलाइक कर सकते हैं, पसंद आए तो लाइक करना। और दूसरी चीज़, दूसरों को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो से इस्तेफ़ादा जो हैं स्टूडेंट उठा पाएँ। अब इसमें जवाब दीजिए। 1603 आपके सामने रखा गया है। 1660 अगर पूछा जाए तो ज़हर इश्क लिखी हुई थी। 1655 पूछा जाए तो फूल वन मैंने पढ़ा था पीछे। 1665 पूछा जाए तो आलीनामा लिखी गई थी। 1657 पूछा जाता है तो गुलशन इश्क लिखी गई थी। ये सारी चीज़ें बात की थी। अगर 1839 पूछा जाए तो गुलजार नसीम लिखी गई थी। 1635 में तो आपको पता है सबरस लिखी गई थी। अब सवाल है 1603 का। तो 1603 ये आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा फर्स्ट उसका सही है, इब्राहिम नामा। याद रखिए, रज़मिया लिखी हुई मसनबी है। इब्राहिम नामा अब्दुल की लिखी गई मसनबी है और ये जो है लिखी गई है बीजापुर में। ये चीज़ भी याद रखिएगा। कब लिखी गई है तो 1603 में। अब आपको भूलना नहीं है। बहुत आराम से, बहुत आहिस्ता से मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। किस्सा बेनज़ीर सनती की लिखी हुई मसनबी शाया किस सन में हुई है? किस्सा बेनज़ीर सनती की है। तो शाया होने की डेट अगर आपको याद होगा मैंने सबसे पहले शुरू में आपको बताया था। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए। तो जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा सी, उसका आंसर बिल्कुल सही है। सी आंसर बिल्कुल सही है, 1938। एक बार फिर, किस्सा बेनज़ीर 1938 में शाया हुई है और 1938 ही में मैंने कहा था ख़ुतूम मुश्तरी भी शाया हुई है। शाया होने की डेटें आपको खूब याद होनी चाहिए। अगला सवाल है, मेज़बानी नामा किसकी लिखी हुई मसनबी है? तो मेज़बानी नामा बहुत आसान सा सवाल है। हसन शौक़ी जिस बच्चे ने जवाब दिया और उसको मेरी तरफ़ से मुबारकबाद। बहुत आसान सा सवाल था। अगला सवाल है तिबाई। जो तिबी कोई पढ़ता है, कोई तिबाई पढ़ता है, जो भी हो, तिबाई तलफ़ुज़ मेरा ठीक नहीं है उर्दू में, चूँकि मैं उर्दू का छोटा सा तालिब इल्म हूँ, मुझे उर्दू नहीं आती है। तिबाई ने बहराम गुल अंदाम जो मसनवी लिखी है वो किस सन में लिखी थी? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। बहराम गुल अंदाम लिखी गई मसनवी आपको बतानी है। कब लिखी गई है तो फटाफट जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा बहराम गुल अंदाम 1670, उसका आंसर सही हुआ होगा। यानी फर्स्ट वाला आंसर सही है, बहराम गुल अंदाम 1670। ये इसलिए आपके सामने लाई गई हैं कि आजकल जो है कई 3-4 मसनबियाँ दे दे करके तरतीब पूछ ली जाती है कि कौन सी किस सन में लिखी है। और अगर आप डिटेल में तरतीब से याद करेंगे तो नहीं याद हो पाएगी, भूल जाओगे, 2-3 दिन याद रहेगी। लेकिन इसको मुतफर्रिक रूप में अगर याद करेंगे, जैसे
आगे पीछे सन करके जिस तरह से आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल पक्का रट जाएगा कि कौन सी किस सन में शाया हुई है और किस सन में लिखी गई है। वीडियो को 2-3 बार अगर आपको याद नहीं होता है तो रिपीट कर करके देखिए, फटाफट याद होगा, उनका रिवीजन तो आपको मिलेगा ही। तो इसमें जवाब आप दीजिए कि जो 1654 है इसमें कौन सी मसनबी लिखी गई है। देखिए इसमें एक चीज़ दे रखी है, ख्वाब व ख्याल, आपके सामने दिख रही होगी, ख्वाब व ख्याल। ख्वाब व ख्याल जो है वो मीर असर की लिखी हुई मसनबी है जो ख्वाजा मीर दर्द के भाई थे, और मीर तक़ी मीर की भी आप बीती के अंदाज़ में लिखी गई ख्वाब व ख्याल है। दूसरी चीज़, जो मीर तक़ी मीर हैं उनकी ख्वाब व ख्याल किस में लिखी गई है, तो आप बीती के उसमें लिखी गई है, फॉर्म में। और इनकी ज़िक्र मीर भी है जो फ़ारसी में लिखी गई है, ये जो है वो उर्दू में लिखी गई है ख्वाब व ख़याल। आप बीती इसमें इन्होंने अपनी मुफलिसी का ज़िक्र किया है ख्वाब व ख़याल में। और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है UPHESC 51 नंबर का, तो उसमें ये डिटेल में इसको पढ़ना पड़ेगा जो भी देना चाहता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में सिलेबस में लगी हुई है अलग से, महर अफरोज़ दिलबर भी सिलेबस में लगी हुई है। तो अब इसमें आपका आंसर क्या सही होगा, देखिए 54 अगर आपसे पूछा जाता है तो जुनेदी की लिखी हुई है माह पैकर, तो नाम जुनेदी का देख करके भी इसका जवाब दिया जाता था माह पैकर। अच्छा, ख्वाब व ख़याल की बात हो रही थी, जो मीर हसन ने ख्वाब व ख़याल मसनबी लिखी थी उसको मौलवी अब्दुल हक ने 1926 में शाया किया था। अगला सवाल है दास्तान सबरस किस हिजरी में लिखी गई है। अब सबरस की हिजरी बतानी है, मैंने शुरू में बताया था, जिस बच्चे को याद होगा वो फटाफट जवाब दे रहा होगा। तो मैंने कहा था 1045 हिजरी है, सन 1635 है। अच्छा, उस दिन मैं पिछली वीडियो में जो बात कर रहा था 198 नंबर की आई थिंक वीडियो थी शायद, तो उसमें क्या बात कर रहे थे, 197 थी या 198, उसमें मैंने बता दिया था कि दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1725 निकल गया था, वो याद रखिए 1825 है, कॉमन सेंस की बात है, बहुत आसान सा सवाल है, सभी को मालूम होगा। अब अगला सवाल देखिए, सवाल है दास्तान बागो बहार किस प्रेस से शाया हुई थी। फटाफट जवाब दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बागो बहार के बारे में आपको जवाब देना है। मीर अमन की लिखी हुई है, 1802 में लिखना शुरू किया था, कहीं इसके अलग अलग शाया होने की डेटें आती हैं। और हिजरी इसकी जो है बागो बहार की, तो वो मैंने शुरू में ही आपको बताई थी 1217, ठीक है, 1217 इसकी हिजरी है। अब याद रखिए, यह हिंदुस्तानी प्रेस जिसने दिया है उसका आंसर सही है, सी आंसर, कोलकाता से ये शाया होने वाली तसनीफ़ है। अगला सवाल है, बागो बहार 1802 में लिखी गई, इसकी हिजरी क्या होगी। तो हिजरी तो मैंने अभी खुद ही बता दी है, तो जिस बच्चे का आंसर फर्स्ट होगा उसका सही है, 1217 बागो बहार की हिजरी है। अगला सवाल आपके सामने है, रानी केतकी की कहानी को 1933 में किसने मुरत्तिब करके शाया किया था। रानी केतकी कहानी को कई लोगों ने मुरत्तिब किया है, जिसमें से आपको ख़ास तौर से याद रखना है 1933 में इसको मुरत्तिब करके जो शाया करने का काम किया है वो किया है मौलवी अब्दुल हक ने। यहाँ होगा डी है, मौलवी अब्दुल हक ने इसको शाया किया है। लेकिन मुरत्तिब करने का काम इम्तियाज़ अली अर्शी ने भी इसमें किया है, और उसका नाम भी रखा है रानी केतकी की कहानी उदयभान, इस तरह से नाम उदयभान बढ़ा दिया उसके अंदर। खैर, यहाँ पर मौलवी अब्दुल हक आपको याद रखना है 1900, जैसे रानी केतकी की कहानी याद रखने की बात है, ठीक है, और सबरस को याद रखने की बात है, ख्वाब व ख़याल जो मीर असर की है उसको याद रखने की बात है। ये बड़ी बड़ी जो मसनबियाँ हैं और दास्तानें, इनको शाया करने का काम मौलवी अब्दुल हक ने ही किया है। हापुड़ में पैदा हुए थे जनाब 1870 में। इसके बाद अगला सवाल आपके सामने है, 1757 में लिखी गई दास्तान कौन सी है। तो 1757 में लिखी गई दास्तान आपको बतानी है कौन सी दास्तान है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। 1757 में कौन सी लिखी गई है, तो बोस्तान ख़याल कहाँ गई है, बोस्तान ख़याल, पहला वाला आंसर सही होगा। बोस्तान ख़याल आपसे अगर पूछा जाए दास्तान किस सन में लिखी गई है, तो 1757 में, मैंने शुरू में इसका भी डिटेल बता दी थी, हिजरी 1117 है, हिजरी 1117 है, ये हिजरी 1117 है। और जो है हिजरी 1117 कह रहे, सॉरी 1170 है, क्या मिस्टेक हो जाती है, 1170 हिजरी होना चाहिए भाई,
1170 हिजरी है इसकी, 1170 हिजरी है किसकी, तो बोस्तान ख़याल की, और सन जो है वो ऊपर दे ही दिया है 1757। सवाल देखिए, करबल कथा। करबल कथा फजली की लिखी हुई है, 1961 में किसने मुरत्तिब करके शाया किया था। 10 मजलिस का इसको नाम दिया गया था। पहले इसमें 10 मजलिसों की बात कही गई थी, कुल मिलाकर के इसमें 12 मजलिस हैं, और सबसे पहले इसको 1961 में ही शाया किया गया था। उसके बाद ये 1965 में भी शाया की गई है। खैर, 1965 में भी ये शाया हुई है, तो फटाफट जवाब दीजिए। ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी कहाँ पे है, ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी साहब भी हैं। ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी ने इसको शाया किया था 1961 में, और यही सवाल अगर 1965 कर दिया जाए दूसरी बार, तो मुख्तारुद्दीन और मालिक राम ने इसको शाया किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अगला सवाल देखिए, सवाल है महर अफरोज़ दिलबर। किस्सा महर अफरोज़ दिलबर आपके सामने है, तो इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। किस्सा महर अफरोज़ दिलबर, तो किस्सा महर अफरोज़ दिलबर जो है वो लिखी गई है, ईसा ख़ान की लिखी हुई मसनबी है। ईसा ख़ान का नाम आपको याद रखना। देखिए यहाँ पर 1772 आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, तो ये सन काहे के लिए है, तो याद होगा शुरू में मैंने कहा था कि जो नुसरती की लिखी हुई मसनबियाँ उसमें तीसरे नंबर की तारीख़ सिकंदरी भाई इसी सन में लिखी गई है। इसके बाद आपको दिख रहा है 1639, तो 1639 में तोतीनामा लिखी गई थी गवासी की। 1639 तोतीनामा गवासी की लिखी गई थी, और हिजरी अगर बाई चांस इसकी पूछ ले तो 1130 हिजरी है किसकी, तोतीनामा की, जो गवासी की लिखी हुई है। जाफ़र जटली ने भी तोतीनामा के नाम से लिखी हुई मसनबी है। तो तोतीनामा कब आई है, तो 1639 में, हिजरी 1130 और गवासी की है। नीचे इसके दे रखा है, क्या दे रखा, 1624 जो है वो सैफुल मलूक बदियुज जमाल लिखी हुई इसी गवासी की है, वो 1624 में है। कहीं कहीं 1626 भी लिख देते हैं, तो बहरहाल याद रखिए क्रम इसका 1624 या 1626 जो भी है, तो मेरे ख्याल से 24 सही है। ठीक है, अब जो नीचे आंसर दे रखा है 1632, तो 1632 काहे के लिए दिया रखा है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो महर अफरोज़ दिलबर 1632 में लिखी गई शुमाली हिंद की पहली दास्तान मानी जाती है, और अदबी नमूने के तौर पर अगर पूछा जाए तो आप पूछेंगे कौन सी है, वो नौतर्ज मुरस्सा। इस तरह से आपको याद रखना है। और सवाल अगला है, मीर असर की मसनबी ख्वाब ख़याल मौलवी अब्दुल हक ने किस सन में मुरत्तिब करके शाया की थी। इसको भी मैंने बता दिया था और कई बार बताया है मैंने। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार बता भी दी हैं, उसके बावजूद आपके सवाल अगर गलत होते हैं तो आपकी कैपेसिटी बहुत कम है याद करने की। बार बार रिवीज़न कीजिए। सवाल कैसे लगे इसका रिस्पॉन्स ज़रूर दिया कीजिएगा। जो क्वेश्चन गलत होते हैं उन्हें नोट कीजिएगा, और अगर किसी के लिए फ़ायदेमंद लगती है, आपको हो सकती है, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसमें आपको जवाब देना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। देखिए पहला वाला जो आंसर है वो आपको मालूम ही है, सबसे पहले बताया था। उर्दू की पहली दास्तान वो मसनबी है कदम राव पदम राव जमील जालबी ने 73 में शाया की थी। 38 वाला भी मैंने बताया था। 38 में कुतुब मुश्तरी शाया हुई थी अंजुमन तरक्की से, और साथ ही साथ में सनती की किस्सा बेनज़ीर भी 1938 में शाया हुआ था। 1933 भाई क्या है फिर, 1933 भी आपको याद रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी को याद ही होगा। इसका भी एक्सप्लेन मैंने आपके सामने किया है 1933 का। 1933 आपको किसी कीमत पे नहीं भूलना है। मौलवी अब्दुल हक ने रानी केतकी की कहानी जो इंशाअल्लाह खान इंशा की वो 1933 में शाया की थी, ये तीसरा। और ये जो आंसर होगा वो चौथा होगा 1926। मौलवी अब्दुल हक ने ही 26 में मीर असर की जो है वो ख्वाब ख़याल मसनबी को शाया किया है। तो ख्वाब ख़याल मीर असर की भी है और ख्वाब ख़याल मीर तक़ी मीर की भी है। ख्वाब ख़याल अफ़साना अगर पूछा जाता है तो मजनू गोरखपुरी का है। ख्वाब ख़याल अगर अफ़सानवी मजमुआ पूछा जाता है तो वो मुंशी प्रेमचंद का है। इतने ही क्वेश्चनों पे मैं बात करूँगा। कोई क्वेश्चन गलत हुआ है ज़रूर बताइएगा, कोई मशवरा है ज़रूर दीजिएगा। कोशिश मेरी तरफ से यही रहती है कि आपके सामने अच्छा सा अच्छा कंटेंट लाया जा सके। एक चीज़ याद रखिएगा, सबरस जो थी वो मौलवी अब्दुल हक ने ही शाया की थी। वो अंजुमन तरक्की से, अंजुमन तरक्की उर्दू से ही उसको शाया किया गया था, और अंजुमन तरक्की से ही
जो है वो कुतुब मुश्तरी भी शाया हुई है। तो अंजुमन तरक्की फैक्ट याद रखिएगा, कुतुब मुश्तरी सबसे पहले सबरस शाया हुई है, कुतुब मुश्तरी लिखी, कुतुब मुश्तरी पहले गई है, शाया पहले जो है मौलवी अब्दुल हक ने किया है सबरस को। तो सबरस जो है वो अंजुमन तरक्की उर्दू से ही शाया हुई है 1932 में 1932 में, और कुतुब मुश्तरी जो है 1938 में अंजुमन तरक्की उर्दू से ही शाया हुई है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और कुतुब मुश्तरी को भी शाया करने का काम इसी बंदे ने ही किया है। अब कोई मशवरा है ज़रूर दीजिएगा, मेरी तरफ से जितना हो सकता है आपके सामने फ्री में कंटेंट दिया जाता है। और आपको पसंद आता है तो अच्छी बात है, नहीं पसंद आता है कोई बात नहीं। खुदा हाफिज़।